पानी ही नहीं है तो निकलेगा क्या। रात का समय है। बुढ़िया फिर रात में जंगल के लिए निकलती है। गांव के कुछ लोग उसे रास्ते में देखते हैं। देखो, फिर जा रही है जंगल। कितनी ढीठ है। कल प्रधान जी ने इसे गांव से निकाला, लेकिन फिर भी आज जा रही है। जाने दो, आज की ही तो बात है। कल तो इसे गांव छोड़कर जाना ही है। बुढ़िया किसी से कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप जंगल पहुंचती है। उसके जंगल पहुंचते ही जंगल के सारे छोटे छोटे जानवर उसके पास आ जाते हैं। बुढ़िया सभी को खाना खिलाती है, पेड़ों में पानी डालती है और खुद रो रही होती है। तभी रवि आ जाता है। मुझे माफ करना, मैं कल से तुम लोगों की सेवा में नहीं आ सकती। नहीं दादी, मैं आपको गांव से नहीं जाने दूंगा। अगर आप गांव छोड़कर जाएंगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम गांव में ही रहो। गांव के लोग मुझे दोषी मानते हैं। मैं कल गांव छोड़कर चली जाऊंगी। बस कुछ दिनों में कुएं में पानी खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ कौन रह पाएगा? सबको जाना होगा। बाद में जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं आपके साथ ही चलूं। नहीं बेटा, तुम गांव में ही अपने पापा के साथ रहना। हो सकता है गांव के लोग सही हो, मेरी वजह से ही बारिश ना हो रही हो। मेरे जाते ही बारिश हो जाए। बुढ़िया और रवि बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है। दादी, बारिश ना होने की वजह आप नहीं बल्कि खुद गांव वाले हैं। इस गांव से जल देवता नाराज हैं। ये लोग नदी, तालाब सब कुछ गंदा करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हाँ, जानवर प्यास से मर रहे हैं, पेड़ सूख रहे हैं। पिछले 20 सालों से गांव के लोगों ने खेती नहीं की। किसी के घर में अनाज नहीं है। परी के हाथ में एक हल प्रकट होता है। दादी, ये है जादुई हल। कल आप जैसे ही अपने खेतों में ये हल चलाएंगी, बारिश शुरू हो जाएगी। सुबह का समय है। गांव के सारे लोग गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। बुढ़िया और रवि सारी बातें बताते हैं। जल देवता को खुश करने के लिए आज ही एक बड़ी पूजा का आयोजन किया जाए। सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा पापा। तो हमें गांव की नदी, तालाब की सफाई करनी होगी। गांव के कुछ लोग जल देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग तालाब, नदी को साफ करते हैं। पूजा और तालाब, नदी की साफ सफाई के बाद भी बारिश नहीं होती। सब कुछ तो हो गया, लेकिन बारिश क्यों नहीं हुई? अब दादी के चमत्कार से बारिश होगी। बुढ़िया अपने घर से जादुई हल लेकर निकलती है। गांव के सारे लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। बुढ़िया खेत पहुंचती है और हल चलाती है। जैसे ही बुढ़िया हल चलाती है, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। गांव के लोग खुशी से नाचने लगते हैं। गांव के तालाब, कुआं सब भर जाते हैं। सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। बारिश होने के बाद सब खुश हैं और बुढ़िया गांव छोड़कर जाने लगती है। गांव छोड़कर अब कहाँ जा रही हैं? मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। आपने ही हम लोगों को एक नई जिंदगी दी है। हम लोग आपको नहीं जाने देंगे। हम लोग गलत थे। हमने आपके ऊपर ना जाने क्या क्या आरोप लगाए। हमें माफ कर दीजिए। दादी, हमें छोड़कर मत जाओ। गांव के सारे लोग बुढ़िया से माफी मांगते हैं और रवि को रोता देखकर बुढ़िया गांव में रुक जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में